नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के बारे में और नव दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है और इनसे किस तरह के विशेष वरदान प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:04 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:44 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में और मंगल तथा शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। देखिए, आपको बताया कि नव दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। कौन है स्कंद माता और इनकी महिमा क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, नव दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का माना जाता है। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं और कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय यानी स्कंद भी बैठे हुए हैं। तो जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो साथ में कार्तिकेय की यानी स्कंद की पूजा अपने आप हो जाती है। स्कंद माता की पूजा का विधान आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। देवी के मंत्र का अगर जप करें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा से किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं और इनकी पूजा की विधि क्या है। देखिए, स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता के साथ यानी आसानी के साथ हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से आपको कोई कष्ट है तो उसका भी अंत हो सकता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए और स्कंद माता को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। अगर पीले वस्त्र धारण करके स्कंद माता की पूजा की जाए तो पूजा के परिणाम बहुत शुभ होंगे। इसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है पूजा के बाद वो आप करिएगा। संतान संबंधी जो प्रार्थना है, संतान प्राप्ति की या संतान की समस्या के निवारण की, वो प्रार्थना भी आप पूजा के बाद कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में संतान का कारक मानते हैं बृहस्पति को। इसीलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति का संतान वाला हिस्सा मजबूत हो जाता है। तो स्कंद माता की पूजा किस तरह से करें कि बृहस्पति मजबूत हो, वो भी जान लेते हैं। पीले वस्त्र धारण करके स्कंद माता के सामने बैठिएगा। इसके बाद बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। माता से बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप माता के समक्ष बैठ करके बृहस्पति के मंत्र का जप करते हैं तो बृहस्पति का जो संतान वाला पार्ट है, जो संतान वाला हिस्सा है, वो हिस्सा मजबूत होगा। आपका बृहस्पति प्रबल होगा और संतान संबंधी जो कृपा है वो कृपा प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और साथ ही बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में आपके लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, खान पान का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। दोपहर के बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं। मां दुर्गा के मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि हर दिन देवी को अलग अलग भोग लगाते हैं और अलग अलग तरीके के प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो स्कंद माता को विशेष भोग कौन सा लगाएंगे और कौन सा प्रसाद ग्रहण करेंगे? स्कंद माता को केले का भोग लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। केले का भोग स्कंद माता को लगाइए और इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। जो लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोग स्कंद माता के समक्ष कौन से विशेष मंत्र का जप कर लें जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। एक विशेष मंत्र आप स्कंद माता के सामने कम से कम 5 माला या 11 माला जप करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये मंत्र स्कंद माता के समक्ष कम से कम 11 माला आप जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भावनात्मक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।
करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी आप टाल दीजिए। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। देवी के मंत्र का, मां दुर्गा के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जब कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो संतान प्राप्ति भी कठिन होती है और संतान की तरफ से सुख मिलना भी कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप बृहस्पति देव की उपासना करें तो निश्चित रूप से ये समस्या दूर हो जाती है। लेकिन सामान्य दिनों में बृहस्पति की पूजा करने की तुलना में अगर आप नवरात्रि में बृहस्पति के मंत्र का जप करें, खास तौर से नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के समक्ष अगर आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रि के 5वें दिन बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति आसान होगी और अगर संतान है तो संतान की तरफ से आपको सुख की प्राप्ति होगी। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि का महा उपाय आज क्या है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, पति पत्नी संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, तो पति पत्नी एक साथ पीली चुनरी में बांध करके एक जटा वाला नारियल माँ दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि भर इसको माँ दुर्गा के सामने रहने दें और बाद में इसको पीली चुनरी में ही बांध करके अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में रख लें। निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। देखिए, प्रातः काल माँ दुर्गा को, देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।